आज हम क्या देखेंगे? आज हम वर्णमाला देखेंगे। क्या? वर्णमाला पढ़ाएंगे। ठीक, पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था? हमने आपको पिछली वीडियो में क्या संज्ञा अव्यय बताए थे। ठीक, आज हम देखेंगे क्या वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, ये देखते गए। ठीक, वर्णमाला यानी कि भाषा। बताती हूँ क्या कि भाषा संस्कृत का भाष शब्द से बनता है। क्या? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बनता है। ठीक, और क्या भाषा की जो सार्थक इकाई, क्या सार्थक इकाई क्या है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। ठीक, वाक्य देखते हैं क्या वर्ण कैसे बनता है। पहले क्या वाक्य, वाक्य से बाद में क्या उपवाक्य बनते हैं। ठीक, उपवाक्य से बाद में क्या पद बंद, पद बंद बनते हैं। फिर क्या पद। ठीक, पद का मतलब क्या शब्द, शब्द के बाद में क्या होता है? फिर अक्षर बनते हैं। ठीक, अक्षर के बाद में क्या ध्वनि, और ध्वनि के बाद में बनते हैं क्या वर्ण। ठीक, क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। इस ध्वनि को ही क्या वर्ण कहते हैं। क्या बताया मैंने? भाषा क्या बोला था हमने? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही हम क्या वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? देखते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं। क्या हम वर्णमाला को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं। मैं बताती हूँ पहले क्या वर्ण, लिखवा देती हूँ क्या वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, वर्ण देखते हैं। ठीक, वर्ण। ठीक, क्या वर्ण क्या बताया था मैंने? वर्ण, वर्ण का क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या ध्वनि होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की लिखती हूँ मैं, भाषा की सबसे छोटी क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। ठीक, क्या है? ध्वनि है। ठीक, इस ध्वनि को ही हम क्या वर्ण बोलते हैं। लिखती हूँ इस ध्वनि को, इस ध्वनि को हम वर्ण बोलते हैं। ठीक, क्या बताया मैंने? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या ध्वनि है। ठीक, इस ध्वनि को ही हम क्या वर्ण कहते हैं। ठीक, अब क्या वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या वर्णों के वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, क्या वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के, ठीक, क्या वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या मैं बोलूँ, वर्ण या फिर अक्षर या फिर ध्वनि, ये एक ही बात है। ठीक, क्या वर्ण, अक्षर और ध्वनि ये तीनों एक ही बात है। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं आगे। अगर मैं बताऊं कि हिंदी में क्या, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर बताया मैंने कितने होते हैं? 35। ठीक, कितने होते हैं? 45। ठीक, आगे देखते हैं क्या वर्ण यानी कि 10 स्वर 35 व्यंजन। 10 तो स्वर हो गए, 35 व्यंजन हो गए, तो कितने हो गए? ये हो गए 45। ठीक, क्या वर्ण। आगे और लेखन के आधार पर क्या, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं। ठीक, क्या
लेखन के आधार पर लिखती हूँ मैं यहाँ। फिर उच्चारण के आधार पर 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं। टोटल 45 वर्ण होते हैं। ठीक, कितने? 45 होते हैं। अब देखते हैं क्या लेखन के आधार पर क्या। अब देखते हैं लेखन के आधार पर। ठीक, कितने होते हैं? 52 होते हैं। इसमें कैसे देखते हैं? 13 तो इसमें स्वर होते हैं। क्या? 13 स्वर, 35 व्यंजन और चार कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, हम देखते हैं क्या। 35 तो स्वर होते हैं, ठीक, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने? क्या? 13 स्वर होते हैं, ठीक, 35 व्यंजन होते हैं प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, 4 क्या? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर मैं बताऊं कि स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे कि ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ठीक, औ, अंशन बिंदी और अणे खाली। ठीक, कुल कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक, अगर कहो तो हम लिखवा देते हैं। ठीक, हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं स्वर, हम लिखते हैं, देखते हैं। ए, आ, ई यानी कि बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, औ, औ, ठीक, हो गई ये। ठीक, अब क्या? अब आगे देखते हैं कितने हो गए। ये हो गए टोटल कितने? 13। कितने स्वर हो गए? ये हो गए 13। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, क्या? अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब क्या? अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं बताते हैं हम। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े। क्या? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, क्या? ठीक, क्या? जिन्हें बोलने में स्वरों का सहारा लेना पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, देखते हैं क्या व्यंजन कैसे। जैसे कि कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। जैसे कि कै, कचट,
तप, ठीक, क्या कचट कचट तप, ठीक। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं वो देखते हैं हम, क्या व्यंजन में। अगर मैं पहले बताऊं तो कौन कौन से, कै में कौन कौन से आते हैं, कै में कै, ख, घ, घ और अण, ठीक। और च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, झ, झ और अण, ठीक। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ड़, ठीक। और त वर्ग में त आते हैं, त, थ, द, ध और न आता है, ठीक। और प वर्ग में क्या आते हैं, प, फ, ब, भ और म। लिखती हूँ मैं, देखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं और अब देखते हैं। क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कै वर्ग के। इसमें क्या आता है, कै, ख और ग और घ और अण, ठीक। अब क्या, अब देखते हैं च वर्ग के, ठीक। च वर्ग के कौन कौन से आते हैं, च, छ, च, क्या बोला मैंने, च, छ, झ, ठीक, झ, झ, झ और झ और अण, ठीक। ये आते हैं किसमें, च वर्ग में। अब देखते हैं क्या ट वर्ग में। ट, ठीक, क्या ट, ठ और क्या ट, ठ, ड और ढ और क्या, और अण, ठीक, क्या अण, ठीक। यहाँ ये वाला आएगा और यहाँ, और हाँ अगर मैं ये बता दूँ, क्या इसमें ये जो है ये ड और ढ, ये क्या है, ये द्विगुण व्यंजन है। क्या है, ये द्विगुण व्यंजन है। कैसे होते हैं द्विगुण व्यंजन, जैसे कि इनके नीचे हम अंक की बिंदी लगाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या, द्विगुण व्यंजन, ठीक। ये हो जाएंगे द्विगुण व्यंजन, ठीक। अब देखते हैं क्या तय वर्ग। अब क्या तय वर्ग के देखते हैं। तय वर्ग में कौन कौन से आते हैं बताते हैं मैं। तय, थ, त, थ, द, ध, न। क्या तय, थ, द, ध और न आता है, ठीक। अब क्या, अब देखते हैं पै वर्ग के। पै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पै, फै, पै, फै, बै, भै और मैं, ठीक। ये आते हैं किसमें, ये आते हैं पै वर्ग में, ठीक। क्या बताया मैंने बताया कि संयुक्त व्यंजन, मतलब मैंने बताया कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन का मतलब जिन्हें बोलने में क्या, जिन्हें बोलने में स्वर का सहारा लेना पड़े, ठीक, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक। व्यंजन के मैंने क्या बताया था, व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कि कै वर्ग होते हैं और च वर्ग के होते हैं और ट वर्ग के और त और पै, वो मैंने लिखा दिए हैं, ठीक। वो हमने क्या लिखा दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या अंतस्थ व्यंजन देखते हैं, क्या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक। यहाँ लिखती हूँ मैं क्या अंतस्थ व्यंजन। ठीक, क्या बताया मैंने, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कितने, कौन से, य, र, ल और व, ठीक। कौन से, य, र, ल और व, ठीक। लिखती हूँ मैं य, र, ल, ये कौन से हो गए, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, य, र और व, ठीक। अब हम देखते हैं, अब क्या हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक। कौन से, ऊष्म व्यंजन, ठीक। लिखती हूँ मैं नीचे
क्या बोला मैंने? उस व्यंजन। ठीक, उस में व्यंजन कौन कौन से होते हैं पहले देखते हैं। क्या? से और है। क्या? से, पहले क्या? से, ठीक, ये हो गए हमारे ऊष् में व्यंजन। कौन से? से और है। ठीक, ये हो गए हमारे क्या? ऊष् में व्यंजन। अब देखते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। क्या? अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, कौन से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक, इसको मैं पहले रफ करती हूँ तब देखते हैं। अब क्या? अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक, देखते हैं और किस किस से मिलकर बनते हैं। ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं किस किस से मिलकर बनते हैं और कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या बोला मैंने? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। क्या? 6, त्रै, गै और ठीक, क्या हो गए? ये हो गए हमारे क्या? संयुक्त व्यंजन। ठीक, ठीक, मैंने बताया, हमने क्या बताया था? देखा था कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। 6, ठीक, त्रै, गैज्ञानी और श्रेय सार्मिक। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये 6 छत्रिया जो है और ये त्रै और गै और श्रेय ये किस किस से मिलकर बनता है। मैं ये देखते हैं, हम देखते हैं कैसे बनता है। ठीक, अगर मैं पहले की बात करूं, अगर मैं इसकी बात, ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस किस से मिलकर बनता है। ये बनता है किस किस से मिलकर, यानी कि आधा तय। ठीक, क्या? ये बनता है आधा कै प्लस से, आधा कै ठीक बनता है। अब हम देखते हैं त्रै, ये किस किस से मिलकर बनेगा। ये बनेगा क्या? आधा तय प्लस रै से मिलकर बनता है। अब हम आगे देखते हैं। क्या? अब हम आगे देखते हैं कौन सा? गैज्ञानी। ठीक, क्या? ये किस किस से मिलकर बनेगा। ये बनेगा आधा जय प्लस अणय से मिलकर बनता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। क्या? श्रेय सार्मिक। ये किस किस से मिलकर बनेगा। ये बनेगा आधा से और रे, मिलकर बन गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या? ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? स्वर देखते हैं। अब हम आगे क्या? स्वर देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं। ठीक, मैंने क्या ये बता दिया आपको संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या? स्वर। स्वर किसे कहते हैं। ठीक, और स्वर के कितने प्रकार होते हैं हम ये देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या? स्वर। ठीक, क्या बताती मैं? स्वर किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? स्वर कहते हैं क्या? स्वतंत्र रूप से, क्या? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर वर्णों को क्या स्वर कहते हैं। क्या बोला हमने? हमने बोला था कि स्वर किसे कहते हैं। क्या बताया था हमने? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। मैं लिखती हूँ। क्या देखते हैं? हम लिखते हैं। क्या बोला? स्वतंत्र रूप से
ठीक, क्या बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर मैं बात करूँ क्या उच्चारण की दृष्टि से, क्या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 10 कितने होते हैं? 10 होते हैं। सॉरी, प्रकार नहीं, सिर्फ 10 स्वर होते हैं। क्या उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? केवल 10 होते हैं। ठीक, कौन कौन से देखते हैं? लिखती हूँ मैं, क्या उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ठीक, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, औ, ओ। ठीक, देखते हैं। ठीक, ये हो गए क्या उच्चारण के आधार पर क्या 10 स्वर हो गए हैं। ये हमने बता दिया है कितने कि 10 स्वर होते हैं क्या उच्चारण के आधार पर। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। क्या अगर हम मात्रा उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। क्या अगर मैं बताऊं मात्रा या फिर उच्चारण काल के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कौन सा? प्लुप्त स्वर। कौन कौन सा बताया मैंने? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, क्या प्रकार के हो? 3 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक, देखते हैं। पहला मैंने क्या बताया, मात्रा के या उच्चारण के आधार पर क्या स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मैं बताती हूँ क्या। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है? क्या है? ह्रस्व स्वर। ठीक, पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। अगर हम स्वर की बात करें तो क्या जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता हो, बोलने में कम समय लगता हो, वो कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? जैसे कि ए, छोटी ई, बड़ा ऊ। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है? जिन शब्दों को हमें बोलने में कम समय लगे, ठीक, उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ठीक, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वर क्या है? प्लुप्त स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगे, उन्हें हम क्या प्लुप्त स्वर कहते हैं। कौन से? प्लुप्त स्वर कहते हैं। पहले लिखा देती हूँ मैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं क्या ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में जैसे ए, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक, ये अब देखते हैं आगे क्या दीर्घ स्वर।
क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ठीक, क्या बताया मैंने, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जिनके उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय लगता हो। ठीक, बोलने में जिनके उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय लगता हो। ठीक, बोलने में अधिक समय लगता हो। ठीक, हर स्वर से अधिक समय ठीक लगता हो। ठीक, उसे क्या दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि क्या आ, ठीक, क्या लिखा मैंने, आ ई ए, ठीक, ए और ओ, ठीक, औ या फिर क्या आ, हाँ। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं पुलुप्त, क्या पुलुप्त स्वर। ठीक, क्या तीसरा पॉइंट, देखते हैं क्या पुलुप्त। हाँ, क्या देखते हैं, तीसरा देखते हैं पुलुप्त स्वर। ठीक, कौन सा, ठीक, इसका मतलब क्या है, देखते हैं, जिनका उच्चारण दीर्घ से भी अधिक लगता हो। ठीक, जिनका उच्चारण जैसे कि राम या फिर श्याम, या फिर हम बोले ओम। ठीक, ऐसे क्या बोले हैं, ओम। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक, क्या जो हम ज़्यादातर जीव से बोलते हैं वो कौन कौन से हैं। जीव से क्या, उसके 3 भाग होते हैं। क्या, पहला अग्रभाग, दूसरा मध्यम भाग, तीसरा पश्चिम भाग। क्या, पश्चिम भाग। पहले हम देखते हैं क्या अग्रभाग, मैं लिख देती हूँ यहाँ का, जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक, लिख दिया हमने क्या, जीव के प्रयोग के आधार पर। हम पहले इसका पहला भाग देखते हैं, कौन सा, अग्र स्वर। ठीक, अग्र स्वर, क्या देखते हैं, अग्र स्वर। ठीक, क्या लिखा मैंने, अग्र स्वर। अग्र स्वर यानी कि क्या, अग्र स्वर लिखा मैंने, जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या, जीव का अग्र भाग काम करता हो। ठीक, जिन उच्चारण में, क्या बोला, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र का भाग काम करता हो। ठीक, लिखती हूँ मैं क्या, जिन स्वरों के
ठीक, क्या जैसे कि कौन कौन से होते हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए। ठीक, अब क्या, अब हम देखते हैं आगे कौन सा? मध्यम भाग। क्या? मध्यम भाग। ये किस काम आता है? देखते हैं कौन से अक्षर? जिन स्वर के उच्चारण में क्या कौन कौन से बोले जाते हैं मध्यम भाग से? जैसे कि क्या? ए, क्या? ए। ठीक, जैसे क्या? ए। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं आगे कौन सा? अब हम आगे देखते हैं कौन सा भाग रह गया? अब रह गया पश्चिम भाग। क्या? पश्चिम भाग। ठीक, अब क्या रहेगा? पश्च स्वर। इसको देखते हैं क्या? जैसे कि जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पश्चिम भाग काम करता हो। काम करता हो। ठीक, जैसे कि देखते हैं क्या? आ। ठीक, क्या? आ, छोटा ऊ। ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, ओ। ठीक, आते हैं। ठीक है, ये आते हैं। ठीक, ठीक, आज मैंने क्या बताया था? आज हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या वर्णमाला पढ़ी थी, और वर्णमाला में मैंने क्या बताया था? स्वर बता दिए, व्यंजन भी किसे कहते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं वो बताया था, स्वर कितने होते हैं वो भी बताए थे। और हमने क्या देखा था? आज हमने व्यंजन देखे थे, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक, और अब मैंने क्या, हमने स्वर देखे थे, स्वर किसे कहते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं ये देखते हैं। स्वर के मैंने 3 प्रकार बताए हमने, और हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।